आईडियों को पता चल गया फेक आईडी किसकी हैं और कहाँ कहाँ मैसेज करा जा रहा है, किस किस नाम से बनाई गई हैं और किसने बनाई है ये आईडी। क्या इसी तरीके बेटे को भी कंट्रोल करके रखा जा सकता था मनीषा की तरह? क्या भागकर शादी करी गई है, कब करी गई है, किस दिन करी गई है, क्यों करी गई है, किससे करी गई है? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करते हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं कि इस समय अप्सरा मॉम को जो है लोग जब ट्रोल करें, उनकी सच्चाइयाँ पता चल गई तो वो काफ़ी अब इस टाइम रो रही हैं। जैसे मैंने भी एक रोस्ट वीडियो बनाया, मेरा भी मन नहीं किया उनको रोस्ट करने का, नहीं किया रोस्ट करने का, फिर भी मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट आए कि दीदी ये लोग सब फेक है वगैरह है। मैंने कहा चलो कुछ भी हो, बट एक रोस्ट का ये मतलब नहीं है कि मैंने कुछ गालियाँ बकी है या मैंने कुछ भी बोला है। हंसाने के वे में मैंने ये रोस्ट किया था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक मेरे पास क्या हजारों जगह यही फैला हुआ है कि जिस तरीके से मनीषा को जकड़ के रखा गया है, मनीषा को दबाया जा रहा है, मनीषा को ये समझाया जा रहा है कि नहीं नहीं केस मत करो, नहीं नहीं ये मत करो, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम्हें इसी के साथ रहना है, तुम्हें इसी के साथ रहना है। तो क्या अगर मनीषा ये गलती करती तो क्या ये फैमिली अपने बेटे को इसी तरीके जकड़ के रखती, उसे इस तरीके समझा पाती, उसको इस तरीके से मना पाती, उसको दबा करके रख पाती? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे, और ये हमें लग रहा है हर जगह ये भी क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं होता। जो बेटा अभी नहीं हाथ में है, कंट्रोल में है, वो बाद में क्या करता? वो अगर मनीषा ऐसा करती तो वो क्या करता? तब तो पूरी फैमिली एक हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से अप्सरा मॉम को ट्रोलिंग मिली, गालियां मिली जब अपने बेटे का सपोर्ट किया, और ये पता है कि कहीं ना कहीं अब एक्सपोज हो ही रही है फैमिली दूसरे को। क्या भाई आप एक्सपोज करोगे? क्या एक्सपोज करोगे? आपकी पूरी फैमिली एक्सपोज हो रही है। आप कहीं ना कहीं अब ज़्यादा ओवर हो रहे हो, क्योंकि देखो जब आप लोगों ने पूरी मिल करके सपोर्ट किया ना, तब सबको जब गालियां मिली तो सब अपनी अपनी दिशाएं चेंज कर ली। प्रिंस ने अपना ये डाल दिया, कमेटी वीडियो डाल दिया कि भाई मुझे इस आदमी से रिश्ता नहीं रखना, मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरे माँ बाप ऐसा। अप्सरा मॉम इधर रोने लगी। मनीषा ने अपना बोल दिया कि भाई जिसे जो करना है करे, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से, मैं अपने लिए सोचूंगी, अब मैं अपने लिए करूंगी। जब आपको इतने दिन से सारे लोग बोल रहे थे, तब आप कहाँ थी? तब कहाँ थी? आप सबके इमोशन से खेल नहीं थी ऑडियंस के? जब आपको गालियाँ मिली, जब आपको सामने वाले क्रिएटर ने समझाया, दिया जवाब उसका, तब आप जाकर के ये समझी। अप्सरा मॉम आप जैसे कह रहे मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने ये किया। अरे भाई आपने कितना कुछ बोला वो सबको पता है, और क्या बोल जाते हो आप, क्या करते हो पूरी फैमिली। तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, सही बात है। अब देखो सबने रास्ता चेंज करी, यहाँ तक कि मिस्टर सचिन राज ने भी चेंज करी अपना रास्ता। मूवी देखने गए रुद्र के साथ, तो और वहाँ पर अलग कंटेंट आ गया उनका कि मैं वो भी जा रहा हूँ, किसी के बारे में नहीं, मतलब लास्ट में उन्होंने फिर भी पोक किया किसी को। और वो किसको पोक किया था समझ सकते हो? वो जबलपुर वाली आकांक्षा को पोक किया था कि उन्होंने जो वीडियो बनाया था कि भाई तुम जानते हो क्या हो, भाई तुम्हारा एक बैल बुद्धि किसी ने तुम्हें बोल दिया, तुम्हें इतनी पूरी फैमिली को ये बात चुभ गई, इतनी चुभ गई, लेकिन अपने मुंह पे किसी को फैमिली बारे में, किसी भी फैमिली मेम्बर को ये कंट्रोल नहीं है कि किसी को उल्टा सीधा ना बोले। हर कोई उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन उन्होंने चाटना, सूप न खा वगैरह वगैरह बोला, तो सामने वाला का क्या फील होगा, क्या फील होगा? क्योंकि सच में उन्होंने जैसा आकांक्षा जी ने बोला था कि तुम्हें किसी की इज्जत करनी आती नहीं, तुम्हें लड़कियों से औरतों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है, और मुझे यूट्यूब का सिखाओगे? मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। भाई देखो हर टाइम फेस वैल्यू से आप जैसे वीडियोस बनाते हो तो आपका फेस चलो चलता है, लेकिन अगर बैकग्राउंड वाली या ऑफ फेस जो बनाते हैं उन लोग वीडियो, कार्टून वगैरह, ये कितना चलता है, कितना। शायद उनके घर में यही चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत ज़ोरदार इनके तमाचा मारा, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं अभी कैसे छोड़ सकते हैं। मैं ऐसा हो जाऊँगा ना, फील हो जाऊँगा कि मैं डर गया, जिसकी वजह से इन्होंने कहा आजा माजी सटक ली। कितना सटकाओगे यार, कितना, मतलब पता है एक बात और है, मुझे कहीं से सुनने को मिला है, चलो नहीं सुनने को मिला, फिर भी हमें लगता है ये डरपोक तो नंबर 1 के हैं, फट्टू टाइप के हैं।
है ना। जब जिसको अगर ये दबा लेते हैं तो उसी को कैच करते रहते हैं, दबाते रहते हैं। जिस सामने से अगर इनको तुरंत वार कर दी जाती है, तुरंत इनको रिप्लाई मिल जाता है, तुरंत इनको एक फीडबैक मिल जाता है, तो ये ना एकदम पीछे हट जाती है पूरी फैमिली। लेकिन ये पूरी फैमिली फट्टू टाइप की है। मुझे कहीं ना कहीं इन फैमिली के बीच में, देखो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं हमेशा इनके सपोर्ट में ही वीडियो बनाती हूँ। लेकिन इस टाइम पे 2-3 दिन से जो लोगों ने किया है बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। अरे इतना इमोशन से साथ खेलते हो ऑडियंस के, इतना सबके साथ खेलते हो, क्या मतलब है आपको? आप अपना तो देखो, लेटे लेटे वीडियोस बना रहे हो, पैसे कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो। सच में बेच बेच के इज्जत, एक एक वर्ड बेच बेच के आप पैसे कमा रहे हो। किसी की मतलब ये भी नहीं कि हमारी ऑडियंस हमारे लिए इतना फील करती है, हमारे लिए इतना कुछ है, और रातों जगती है, रातों जग जग के हमारे लिए प्रेयर करती है, फिर भी उसके साथ इतना खेलते हो। चलो कोई बात नहीं। हाँ, रही बात, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे कि जगत दीदी ने शादी कर ली है और इस लप्पू ने शादी कर, सॉरी सचिन ने शादी कर ली है बर्थडे वाले दिन। तो मैं एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि बर्थडे वाले दिन शादी, हाँ अगले दिन या और कभी हो सकता है शादी कर लिया हो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। क्योंकि उस दिन आप सोचो कि खुद ही जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी और जो इंसान बीच में कूदा था उसने खुद बोला था कि ये तो गए थे हैदराबाद, कहाँ पे जब जाना था, और वहाँ पे वो उनकी टिकट कैंसिल हो गई थी जब वो प्रमोशन के लिए किसी चीज़ के लिए जा रही थी, तो उनकी कैंसिल हो गई। तो आप यहाँ से समझ लो कि शादी उस दिन तो नहीं हुई है, उस दिन नहीं हुई है। उस दिन क्या खिचड़ी पकी, उसके पहले इन्होंने किया कि नहीं किया? वैसे मुझे नहीं लगता कि ये इंसान शादी करेगा यार। ये इंसान अपने माँ बाप की नहीं सुनता, अपनी बीवी की नहीं सुनता, तो यार किसी से थर्ड पर्सन से प्यार कर रहा है तो उसकी क्या सुनेगा, उससे क्या लेगा? लेकिन फिर भी दोनों बहुत माइंडेड साथी रहे। रही बात ये दूसरी कि ये फेक आइडिया जितने भी हैं वो जगत दीदी बना रही हैं। जगत दीदी की ये सारी फेक आइडिया हो, चाहे अप्सरा मॉम से हों, चाहे मनीषा के नाम से हों, या अभी आप लोग देख रहे हो तो चलो ये जगत दीदी हो गई है, मतलब इसमें सबकी फेक आईडी बना करके हर जगह गलत कमेंट करती है ताकि इनकी फैमिली में कुछ इत्तेफाक चलता रहे, हमेशा सब कुछ चलता रहे। तो देखो, मुझे तो इसका नॉलेज नहीं है इतना, मैं जितना जानती हूँ मैं उतना ही रिएक्शन दूंगी। अगर हो भी सकता है, क्योंकि भाई सामने से बंदा इतना किसी को कर रहा है तो सामने वाला तो पीठ पीछे वैसे भी वार करता है, पीठ पीछे तो वैसे भी खेलता है, पीठ पीछे तो हर काम वैसे भी करता है। तो क्या पता हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। क्योंकि एक बात और है ना कि अभी सपना और अंशु की भी कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसमें भी बहुत सारी फेक आइडिया बन रही हैं। तो क्या इसमें भी जगत दीदी बन रही है? हो सकता है कि कोई आग लगाने की काम कर रहा हो, कोई हो सकता है कि सच में वही आइडिया बना करके चेंज कर रहे हो, सच में क्या पता है यही इंसान बना रहा हो, जगत भैया जो बैठे हैं वही ये कर रहे हो कि ये किसी तरीके से। कोई इन लोगों को ख़त्म नहीं करना है, इन लोगों की जो अब अगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, अगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इनका पता है चैनल डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनके शायद व्यूज़ नहीं इतने आएंगे। अगर ये, क्योंकि आप पब्लिक को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अगर इन्होंने नॉर्मल ब्लॉग बनाया ना, नॉर्मल चीज़ें करी, तो आप पब्लिक बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी इनको नहीं बख्शेगी, बिल्कुल भी इनको, इनके वीडियो हमें लग रहा बहुत कम व्यूज़ आएंगे, बहुत कम देखेगा। क्योंकि इमेज अपने हाथ में होती है और इन्होंने अपने हाथ से उस इमेज को ख़राब कर दिया है, डैमेज कर दिया, और पूरी फैमिली कहीं ना कहीं। अरे तुम्हारा बेटा एक मान लो सर फिरा हो गया, या वो जानबूझ के गलतियां कर रहा है, जानबूझ के घर में किसी के घुस रहा है, किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अपनी दोस्ती में जो चीज़ें हुई थी दोस्ती को नहीं समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप लोग उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्यों आप लोग सपोर्ट कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आप अपने बेटे को तो बोलने के टाइम आपके दही जम जाता है, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और उसका दिन खराब है, उसका ये खराब है, आज उसके ऐसा है, तो आप लोग बोल रहे हो कल उसका समय आएगा वो ठीक हो जाएगा। अरे भाई कब ठीक होगा? वो कभी नहीं ठीक होगा, वो कभी नहीं ठीक होगा। आज ये कंट्रोवर्सी हुई है, उसके पहले भी हर जगह कंट्रोवर्सी हुई है, उसके पहले भी चीज़ें हुई हैं, है ना, उसके पहले भी सारी चीज़ें हुई हैं। हर एक इंसान से कंट्रोवर्सी हुई है, हर एक इंसान की इज्जत की वार किया है, हर इंसान के अंदर की बातें लेकर के जो इसको पता होंगी, जो दोस्ती के नाते अगर किसी ने शेयर करा होगा वो चीज़ें लेकर के ये बंदा सोशल मीडिया में आया और हर इंसान को इतना टॉर्चर किया है कि वो कभी नहीं सही होगा।
तो सामने वाला अगर उसकी बातों को लेकर के आ रहा, उसकी चीज़ें जो पता है सामने वाले को लेकर के आ रहा है, या कोई उसके बारे में बोला है, तो फिर फैमिली और माता जी को क्यों इतना बुरा लग जा रहा है, पूरी फैमिली को इतना बुरा क्यों लग जा रहा है। उसी तरीके बुरा लगना चाहिए कि जैसे हमारा भाई किसी की इज्जत पे वो कर देता है, हमारा भाई अंदर की बातें लेकर के आ जाता है, हमारा भाई उसको उकसाता है सामने वाले को, तो अगर उसने गलती में वो आ करके इसने कर दिया, तो कौन सा गलत कर दिया भाई। इनका बेटा देखो करता भी जाता है, नाम दूसरे को कर देता भाई, वो प्रोवोक कर रहा था मुझे, उसने बोला मुझे ऐसा करने के लिए, उसने कहा मुझे ऐसा करने के लिए, तब हमने कर दिया। तब ये पता है दूध पीता बच्चा हो जाता है, तब ये सब हो जाता है। लेकिन जब इसको बात करनी होती है, जब अपनी बात को कोई किसी ने पूछा तो उसको घुमाना है, तो ये पूरे इतना मेच्योर हो जाता है, पढ़ा लिखा सब हो जाता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाता है, सभी बातें को क्लियर तरीके से रख दे देता है। तब इसका माइंड नहीं डिस्टर्ब होता है, तब ये खुद नहीं डिस्टर्ब होता है। तो आप सोचो कि ये एक सोची समझी प्री प्लानिंग है, और उसी के हिसाब से ये करता है चीज़ें। जिसको इसने दबा लिया तो दबा लिया, वैसे ये तो फट्टू टाइप का मुझे जिस हिसाब से मुझे पता चला है, जिस हिसाब से मुझे जानने को मिलता है कि अगर इसको सामने से किसी ने दे दिया पलट के जवाब करारा, तो चुप हो जाएगा। जैसे अंकुश से अब भिड़ने की औकात नहीं है पूरे घर की, है ना। अब जिससे है जो नहीं दे रहा, जो ये भी कभी कभी सामने वाला इंसान ये समझ जाता है कि यार ये कीचड़ है, ये गंद है, तो मैं इसमें क्यों गिरूं, मैं इसे क्यों जवाब दूं, जो भी इसे करना है, जब तक ये बोलना है इसे बोलता जाए, मुझे कोई जवाब नहीं देना, कोई रिप्लाई नहीं करना। तो ये समझ जाता है सामने वाला डर गया, इस वजह से ये करता जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी अपनी अपनी राय दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।